हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हिंदी सेकंड में चैप्टर लिंग। तो लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, सबको पता है ना। किसे कहते हैं लिंग? लिंग मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिनके रूप से उसके पुरुष जाति का होने का या फिर स्त्री जाति का होने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आगे परिभाषा समझ में पहले पढ़ रखा है। ये जो ग्रामर होती है उसमें आपका रिवीजन होता है बार बार, तो आपने पहले पढ़ रखा है। तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का जो वास्तविक अर्थ क्या होता है? पहचान होता है। तो लिंग से पहचानते हैं हम कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसी से पता चलता है ना। तो देखिए, जैसे लड़का प्रश्न बोल रहा है, लड़की उत्तर लिख रही है, तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। तो पहचान हो रही है ना इससे। देखिए, फिर है लिंग के प्रकार। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और नाम से पता है, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि बेटा, मोर, राजा, अध्यापक, माली, कवि, बैल इत्यादि। और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बेटी, मोरनी, रानी, अध्यापिका, मालिन, कवयित्री, रानी, गाय, मोरनी, जो भी इत्यादि शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जो नाम से ही पता चल जाते हैं कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग मतलब जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कछुआ, मच्छर, बगुला, बिच्छू इत्यादि। और नित्य स्त्रीलिंग मक्खी, गिलहरी, मकड़ी, कोयल, जूं, छिपकली इत्यादि, मतलब और भी बहुत से ऐसे नाम हैं। तो अगर आपको जस्ट एग्जाम्पल आपको आ गया, कछुआ लिखा हुआ आ गया और आपको बोला इसका लिंग बदलो, तो आप क्या करोगे? फिर आप सोचोगे मैम ने तो बताया कि ये तो नित्य पुल्लिंग होता है, अब इसका लिंग कैसे बदलें? तो क्या होगा, अगर नित्य पुल्लिंग है तो उसमें आप क्या करोगे? नित्य पुल्लिंग वाले शब्दों के आगे आप क्या लगा दोगे? अगर उसका लिंग बदलना है तो मादा शब्द लगाओगे। क्या लगाओगे? मादा। तो लिखा है कछुआ और कछुए का लिंग बदलो, तो इसका लिंग बदल के क्या लिखोगे आप? इज इक्वल टू मादा कछुआ, मादा मच्छर, मादा बगुला, मादा बिच्छू इत्यादि। वहीं अगर नित्य स्त्रीलिंग में अगर आपको दे दिया मक्खी लिखा है, उसका लिंग बदलना है, तो आप नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग बदलने के लिए उस शब्द के आगे क्या लगाओगे? नर। नित्य पुल्लिंग में तो क्या लगाओगे? इन शब्दों के आगे मादा। और नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्दों का लिंग बदलना हो तो इन शब्दों के आगे आप क्या लगाओगे? नर। क्या लगाओगे? नर। तो मक्खी है तो इसका लिंग बदल के क्या हो जाएगा? नर मक्खी, नर गिलहरी, नर मकड़ी, नर कोयल, नर जूं, नर छिपकली इत्यादि। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उनमें से कुछ एक को छोड़कर, कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे सदैव पुल्लिंग वाले शब्द देखो, देशों के नाम, फलों के नाम, धातु या पदार्थों के नाम या द्रव्य पदार्थ बोल दो, घी, पानी, ये शब्द, सागरों के नाम, वृक्षों के नाम, दिनों के नाम, भारतीय महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम, अनाजों के नाम और शरीर के कुछ अंगों के नाम। जैसे शरीर के कुछ अंग जैसे कि माथा, पैर, दांत, कान, पेट, हाथ, सिर, ये। और ऐसे शब्द जिनके पीछे आ प्रत्यय, आव, पा, पन, त्व, जय आदि प्रत्यय लगे होते हैं, वो वाले शब्द होते हैं। तो ये जो मैंने बताए हैं सदैव पुल्लिंग होते हैं,
तो इनमें कुछ अपवाद भी हो सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ शब्द जो होते हैं इनके, मतलब मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, ज़्यादातर फलों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि देशों के नाम में आ गया तो आप लोग बोलोगे कि अरे ये कैसे हो गया, आपने तो बोला था कि सारे देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसका अलग कैसे हो गया। तो कुछ अपवाद हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ नाम ये शब्द क्या होंगे, सारे किन में आएंगे, पुल्लिंग में। और वैसे ही सदैव स्त्रीलिंग वाले में भी ये होता है कि ज़्यादातर इन शब्दों के जो ज़्यादातर शब्द हैं वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। संस्कृत के एकारांत शब्द जैसे कि रुचि, अग्नि, जाति। कुछ खाद्य पदार्थों के नाम जैसे पूड़ी, दाल, रोटी, सब्जी, कचौड़ी, खीर। नदियों के नाम कुछ एक को छोड़कर। अगर हम अपवाद की बात करें, नदियों के नाम में भी कुछ अपवाद हो सकते हैं जो स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। जैसे कि नदियों के नाम में देखो, जैसे ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी, ये किस में आती है, ये स्त्रीलिंग में नहीं आती, ये पुल्लिंग में आती है। ये अपवाद है, ठीक है ना। वो भाषाओं के नाम देख लो, और छोटे बर्तनों के नाम जैसे थाली, कढ़ाई, कलछी, कटोरी, प्याली, ये सब। कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे कि मूंछ, जांघ, दाढ़ी, पलक, पीठ, नाक, आँख आदि। फिर है तिथियों के नाम, होती ना प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। ये सब तिथियों के नाम जो है वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और नक्षत्रों के नाम भी जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे कि रोहिणी, भरणी, मृगशिरा, ये सब, ठीक है। तो ये आपका पाठ है लिंग, जो मैंने आपको समझाया है। वैसे तो आपको पहले से पता होगा, तो ये आपका रिवीजन हो गया है लिंग में।